इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब पुलिस के साथ गुंडों की जो झड़प होती है उसमें उसका इनकाउंटर किया जाता है। पुलिस के साथ क्रिमिनल की, देशद्रोहियों की, आतंकवादियों का झड़प होता है गोली बंदूक से। उसमें पुलिस वाले गोली चलाते हैं उस पे, जिस गोली से वो मरता है, वो जो पूरी घटना है उसको इनकाउंटर कहा जाता है। क्या सारे इनकाउंटर असली होते हैं या कुछ फर्जी भी होते हैं? और ये जो इनकाउंटर होते हैं, जो कुछ फर्जी इनकाउंटर होते हैं, उस फर्जी इनकाउंटर में किसी पुलिस वाले को सजा मिली है? एक फिल्म आई थी जॉली एलएलबी 2। इस फिल्म में अक्षय कुमार होते हैं और एक पुलिस वाले ने एक बेगुनाह की फर्जी इनकाउंटर किया था। इस फिल्म में जो बेगुनाह आदमी होता है वो अपनी शादी में आया हुआ था जेल से। उसकी शादी होनी होती है और हालांकि कुछ दिन बाद वो छूट जाता है, लेकिन इसी बीच किसी कारण को लेके एक पुलिस वाला उसको ले जा करके उसका इनकाउंटर करता है और यही केस जो चलते रहता है, आगे चल के उस पुलिस वाले को सजा मिलती है। वो तो फिल्म थी, उस फिल्म में उसको सजा मिलती है। क्या रियल जिंदगी में भी किसी पुलिस वाले को इनकाउंटर के लिए, फेक इनकाउंटर के लिए सजा मिली है? जी हाँ, ये सजा मिली है। पिछले साल 28 दिसंबर 2024 की बात है। उसमें एक मुखलाल पासवान जो दरभंगा के डीएसपी थे, उनको उम्र कैद की सजा मिली। साथ ही उनके एक साथी थे अरविंद कुमार, उनको भी 5 साल की सजा मिली। ये घटना है बहुत पुरानी, ये घटना 26 साल पुरानी घटना है, जिसमें उस केस को लेके आज तक ये केस चलता आ रहा था और पटना के सीबीआई अदालत ने इतने समय बाद उनको सजा दी, उम्र कैद की सजा और प्लस में 1 लाख रुपए का जुर्माना। आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। शुरू से समझने के लिए पूरी कहानी डिटेल में सुनिए। हमारी कहानी को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। और साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया जी न्यूज वाला जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूं इतना कहने के बावजूद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब अगर करते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत मजबूत हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। ये जो सच्ची घटना है मुखलाल पासवान जी के बारे में। मुखलाल पासवान जी वर्तमान में दरभंगा के डीएसपी थे। उन्हें हाल फिलहाल में पटना सीबीआई कोर्ट से उनको उम्र कैद की सजा मिली। और ये कारण क्या था, इस कारण के लिए हम लोग चलते हैं 26 साल पीछे, 1998 में। बात है दिसंबर 1998 का, जिस समय मुखलाल पासवान जी पूर्णिया जिले के बरहरा थाना के प्रभारी एसएचओ जो कह लीजिए वो थे वहां पे। उनको एक खबर आती है कि एक बगल का जो गांव होता है, वो गांव मधेपुरा जिला में पड़ता है, थाना होता है बिहारीगंज। वहां पे एक टोलवा सिंह नाम का एक अपराधी छुपा हुआ है। इनको कहीं ना कहीं से खबर आती है। इस टोलवा सिंह को पकड़ने के लिए मुखलाल पासवान जी जो है अपनी पूरी टीम तैयार करते हैं। सिपाही, चौकीदार, पुलिस वुलिस जो भी होता है, गाड़ी वाड़ी, बंदूक बंदूक सबका व्यवस्था लगा के वो वहां से निकल पड़ता है। और साथ ही बिहारीगंज थाने को भी इन्फॉर्म करते हैं, जहाँ के एसएचओ होते हैं संजय कुमार। वो सब उस गांव में पहुंचते हैं जिस गांव में खबर आई थी कि वो टोलवा सिंह जो है छुपा हुआ है। मुखलाल पासवान जी जाते हैं और उस घर में, वहां के गांव में हर घर की तलाशी करना स्टार्ट करते हैं। तलाशी कर रहे होते हैं, अचानक से उस वहां के ही एक सज्जन होते हैं, उनका नाम होता है जगदीश झा, जो दूध का कारोबार करते रहते हैं। उनके घर पे जब वो दरवाजा खोलते हैं मुखलाल पासवान जी, तो उस घर में एक नौजवान लड़का रहता है जिसका नाम संतोष सिंह, जो कि किसी बगल के गांव से या बगल के घर से दूध लेने के लिए आया हुआ था। पुलिस की एक आदत होती है गाली गलौज करके पूछने की। मैंने अभी तक जितना पुलिस वाला देखा है, कुछ ही पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो बिना गाली गलौज के नहीं बात करते हैं। वो पुलिस वाले की आदत के अनुसार वो जो उस लड़के से गाली गलौज करके पूछते हैं टोलवा सिंह के बारे में, या इस घर में कोई छुपा है क्या, इस घर में कोई ऐसा है क्या, ऐसा उसने गाली दे के साथ पूछा। वो लड़का बोलता है, सर गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, वो तो यहाँ नहीं छुपा हुआ है, लेकिन आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। इस मुखलाल पासवान जी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये लड़का उसके साथ जवाब कैसे दे रहा है, उससे इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वो सिर्फ अपने इसने यही पूछा था कि सर गाली गलौज मत कीजिए। ये मामला बढ़ने लगता है, तुल पकड़ने लगता है, दोनों में बहसा बसी हो जाती है। इसी बीच मुखलाल पासवान जी उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देते हैं। वो लड़का भी नौजवान लड़का था, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा से बात को आगे बढ़ा देता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मुझे नहीं मारना चाहिए। इस सिलसिले में मुखलाल पासवान जी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उस लड़के पे तान देते हैं और धराधर गोली चला देते हैं। वो लड़का संतोष सिंह वहीं तरफ तरफ के मर जाता है। ये स्थिति होती है उस समय की। उसके बाद टोलवा सिंह तो नहीं पकड़ा जाता है, वो उसके टोलवा सिंह को लिए बिना वहां से पुलिस वापस आती है।
वहां से जो मुखलाल पासवान जी अपने थाने बरहरा में आते हैं तो सबसे पहला कंप्लेन ये दर्ज करते हैं, एक एफआईआर दर्ज करते हैं। वहां पे एक एफआईआर लिखते हैं जो झूठी एफआईआर होती है। उसमें लिखा जाता है कि इनको एक टोलवा सिंह के छुपे होने की खबर थी, जो कुख्यात अपराधी है उसके छुपे होने की खबर आई थी। उस गांव में गए, उधर से जब वो टोलवा सिंह दिखा तो उधर से टोलवा सिंह फायरिंग कर दिया, इधर से जवाब में यहाँ के पुलिस भी इसको कार्रवाई में फायरिंग की। और फायरिंग के बीच में कहाँ ना कहाँ से ये संतोष सिंह जो बेगुनाह लड़का था, जो वो बीच में आ गया और उसे गोली लग गई और वो मर गया। ये ऐसी घटना लिखी जाती है। ये जो केस होता है, इस केस का नंबर होता है 130/1998, बरहरा थाना। वह बेचारा संतोष सिंह जवान लड़का जिसने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखी थी, वो एक छोटी सी बहस में, छोटी से उसने वो जो गाली दिया था, मुखलाल पासवान ने गाली दिया था, उसको सिर्फ पुलिस को इतना कहा कि आप सर गाली ऐसे क्यों दे रहे हैं, इस बहस को थोड़ा सा तुल पकड़ लेता है और इस सिलसिले में उसको गोली मार देता है। वो बेचारा तरफ तरफ के मर जाता है और वो आके पुलिस जो है अपना एक कंप्लेन भी लिख देती है। इसके बाद उस लड़के के पिता जो होते हैं कन्हैया सिंह, वो भी सीजेएम कोर्ट में जाकर एक केस दर्ज करते हैं। उसमें वो एफआईआर लिखाते हैं, इसमें लिखाते हैं कि पुलिस हमारे घर आई, हमारे गांव में आई और हमारे लड़के को जो बेगुनाह था उसको गोली मार दी और चली गई। इस केस में वो मुखलाल पासवान को हत्यारा सब साबित करते हैं, मुखलाल पासवान पर हत्या का आरोप लगाते हैं। सीजेएम जो है वहां का, वो बिहारीगंज थाने को आदेश देता है कि इस चीज का आप केस करें। वहीं बिहारीगंज थाने में कन्हैया सिंह के जो संतोष कुमार के पिता होते हैं, उसके कहने पे जो केस दर्ज होता है, उस केस का नंबर होता है 244/1998। इस केस में मुखलाल पासवान पे हत्या का आरोप लगता है और शिकायतकर्ता होते हैं उसके पिता कन्हैया कुमार सिंह। यह मामला धीरे धीरे काफी तुल पकड़ लेता है, काफी हल्ला होता है, काफी मीडिया में ये बात जाती है, राजनीतिक मुद्दा बन जाता है उस समय का। तब उस समय बिहार सरकार इस केस को उठा करके सीआईडी को दे देती है। अब इस केस पे सीआईडी काम करना स्टार्ट करती है। इस केस पर जब सीआईडी काम कर रही होती है तो सीआईडी की तरफ से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखता है। सीआईडी इस केस में ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाती है। वो अपना लगातार प्रयास करती है कि नहीं करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस केस में कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाती है। कुछ सालों तक ये केस ऐसे ही रहता है। जब इस मामले में फिर से दोबारा तुल पकड़ता है तो दोबारा राजनीतिक मुद्दा उठने लगता है। तब बिहार सरकार उस केस को वहां से उठा के सीआईडी से हटा करके इस केस को सीबीआई के हवाले कर देती है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो केंद्र सरकार के अंदर होती है, केंद्र सरकार इसको चलाती है। अब सीबीआई अपना काम शुरू कर देती है। सीबीआई कुछ सालों तक काम करती है, सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि मुखलाल पासवान जो भी बात बोल रहे हैं वो सारा का सारा गलत है। उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, जिस कहानी के अंदर उस लड़के का जान चला गया। उस दिन वहां पे कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था। वो खबर आई थी, सच बात है, वो खबर आई थी कि टोलवा सिंह वहां छुपा हुआ है, लेकिन उस दिन वहां पे उधर उस साइड से टोलवा सिंह मिला नहीं, वो पकड़ा नहीं गया और उस साइड से टोलवा सिंह की तरफ से कोई गोली नहीं चली। उल्टा पूछताछ के क्रम में मुखलाल पासवान ने गाली गलौज किया और उस लड़के में थोड़ा सा जवान खून था, वो थोड़ा सा सिर्फ इतना ही बोला कि सर आप गाली क्यों दे रहे हैं। इस बात को लेकर बहस हो गई और मुखलाल पासवान ने उस पर गोली चला दी। ये पूरा जो कहानी है सीबीआई ने लाके स्पेशल कोर्ट, जो पटना का स्पेशल कोर्ट है, वहां पे जमा किया। अब मुखलाल पासवान के विरुद्ध में सीबीआई का कोर्ट, जो पटना का सीबीआई कोर्ट है, उस पर ट्रायल चलना शुरू हो गया। ट्रायल काफी समय तक ट्रायल चलता रहा और आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। इसी बीच मुखलाल पासवान जो धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता गया, वो वहां के दारोगा से कुछ और बने, धीरे धीरे करके आप अगले पोस्ट पे आए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दरभंगा के डीएसपी का कमान संभाला। 27 सितंबर 2024 को पटना के सीबीआई कोर्ट में जो वहां के जज हैं श्री अविनाश कुमार सिंह ने इस चीज का पूरा फैसला कर लिया। उसमें उन्होंने मुखलाल पासवान को दोषी ठहरा दिया और साथ में एक और आदमी को दोषी ठहराया। 28 दिसंबर को इस चीज का फैसला आया। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर उन्होंने कहा कि इसका फैसला कल करेंगे। 28 दिसंबर को इस चीज का फैसला आया, जिस फैसला में सुनाया गया कि मुखलाल पासवान जो इस तरह से उन्होंने काम किया है, उनको उम्र कैद की सजा मिलती है, साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना, उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। उनके साथ साथ एक विजय कुमार झा करके थे, उनको 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना। एक बिहारीगंज थाना के जो एसएचओ उस समय थे, जिनके हम लोग बात कर चुके हैं,
उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनको तो सिर्फ इतना कहा गया था कि इस गांव में ऐसे ऐसे हुआ है। जिस समय ये फर्जी इनकाउंटर हुआ था उस समय वो इधर उधर थे, वो भी सर्च में थे, टोलवा सिंह को ढूंढ रहे थे, और इधर ये मुखलाल पासवान भी ढूंढ रहे थे। अचानक से इस घर में वो टकरा जाते हैं और वो फर्जी इनकाउंटर करते हैं। तो उस समय मौके वारदात पे वो मौजूद नहीं थे। और विजय कुमार झा को जो सजा मिलती है, उसको सजा मिलती है कि वो शुरू से ही इनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाई चल रहा था, जिसमें उन पर केस हुआ था, इनके कन्हैया कुमार संतोष कुमार के पिताजी ने जब केस किया था, तो इनके विरुद्ध में जितना भी सबूत था, इस सारे सबूत को छुपाते हुए चले आते हैं। इसीलिए उनको इतने दिन की सजा मिलती है। अब ये फैसला सुनाया गया, इनको अभी जेल में डाला गया है। ये आगे की अदालत में अपील किए हैं, लेकिन ये सजा शायद बरकरार रहेगी। इस घटना के 26 साल बाद ही इन लोगों को सजा मिली। उसके पिता कन्हैया सिंह जो थे वो डटे रहे, वो कंटिन्यू अपना केस लड़ते रहे, इसलिए वो सज़ा मिली। न जाने कितने ऐसे फर्जी इनकाउंटर होंगे जिनकी अभी लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, और वो अभी पुलिस वाले अभी तक मौत से घूम रहे होंगे, प्रमोशन पर प्रमोशन लिए जा रहे होंगे। अगर क्या होता जब कन्हैया सिंह के पिता उस समय अगर इस केस को छोड़ देते, वो केस नहीं लड़ते, तो आज उनके बेटों को इंसाफ नहीं मिलता। इन लोगों को सज़ा मिलती है उम्र कैद की, लेकिन उसका बेटा तो इस दुनिया से चला गया। वो तो इस दुनिया में नहीं है, उसको तो बिना बात के मौत का सज़ा मिल जाती है। पुलिस वालों को बंदूक दिया जाता है अपने काम के लिए, अपने अपराधियों के लिए और सही काम के लिए, लेकिन बहुत से पुलिस वाले इसका गलत उपयोग करते हैं। और साथ ही पुलिस वालों का एक लैंग्वेज ही है गाली देना। बहुत से पुलिस वाले नहीं देते हैं। मैं एक ऐसे पुलिस वाले को जानता हूं, एक आईपीएस हुआ करते थे, अमिताभ दास जी जो हैं, वो काफ़ी अच्छे पुलिस वाले थे, एसपी रह चुके हैं, वो सीआईडी में भी रह चुके हैं। वो उनके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती। वो जो भी काम करते थे बहुत सही काम करते थे। असली इनकाउंटर या फर्जी इनकाउंटर? असली इनकाउंटर जो होता है, जो कि अपराधियों के साथ होता है, और फर्जी इनकाउंटर में इस तरह बेगुनाहों को मार दिया जाता है, वो फर्जी इनकाउंटर होता है। एक बात और भी है, ये विकास दुबे जो कुछ साल पहले यूपी में मारा गया था, ये असली इनकाउंटर था कि फर्जी इनकाउंटर था? विकास दुबे का इनकाउंटर हम लोग असली मान के चलेंगे, हालांकि लोगों का कहना ये फर्जी इनकाउंटर था। लेकिन एक बात और भी है, कुछ काम जो है सरकार अपने दायरे में रह के नहीं कर सकती है। किसी अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। वो जो इतना घिनौना काम करता है, उस अपराधी को सजा मिलना चाहिए। इसलिए कभी कभी सरकार जो है, फर्जी इनकाउंटर भी सही होता है। विकास दुबे के दरवाजे पे 8 लोग पहुंचे, 8 पुलिसकर्मी पहुंचे थे उसे पकड़ने के लिए। विकास दुबे ने अपने दरवाजे पे 8 पुलिसकर्मियों को मरवा दिया था। उसका फर्जी इनकाउंटर तो सही है, लेकिन लोग कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर, कभी कभी ऐसा होना चाहिए। और कभी कभी फर्जी इनकाउंटर से क्या होता है कि पुलिस वाले को कुछ अलग ही व्यवस्था मिलती है। पुलिस वाले को राष्ट्रपति की तरफ से मेडल मिलता है, कुछ वीर चक्र मिलता है। अगर रियल इनकाउंटर अगर होता है तो उसमें उसको मिलता है। और इनकाउंटर वो कभी कभी इसी चीज के लिए, कभी कभी कोई पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको रेलवे की तरफ से कुछ सुविधा मिलती है, सरकार की तरफ से बहुत सुविधा मिलती है, जो कि आजीवन रहती है। पुलिस वालों को तो बंदूक दिया गया है, लाइसेंसी रिवॉल्वर दिया गया है अच्छे काम करने के लिए, अपराधियों को मारने के लिए, लेकिन इस चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये भी सच्ची घटना है जो भी घटी है।